हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एडुटेरिया सामान्य अध्ययन से प्रैक्टिस सेट 93 एवं 94 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा होने वाले वायु प्रदूषण के कारण होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। तो नोंग हाइलेम अभ्यारण्य जो है कहाँ है, मेघालय में, ये सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, जायकवाड़ी परियोजना, कृष्णा नदी, ये गलत है, सुमेलित। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा महल अकबर द्वारा निर्मित है। अकबर द्वारा निर्मित महल जहांगीर महल है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, किसमें किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा मेगास्थनीज की पुस्तक में, पुस्तक इंडिका में। अगला क्वेश्चन है कि 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, खान अब्दुल गफ्फार खां। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। विधिक स्वरूप इसका यह लागू नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया है के बाद अधिनियम बन जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। अगला है जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था। उसका अध्यक्ष मेरे भाई बलवंत राय मेहता थे। अगला है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ब्रॉगली। क्या, डी ब्रॉगली। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय बिल का रंग होता है, कैसा होता है इसका रंग। इसका रंग होता है पीला। क्या, पीला होता है। अगला है प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है। तो कार्बन। क्या मिलाया जाता है, कार्बन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि उजला थोथा यानी कि व्हाइट विट्रियोल का रासायनिक सूत्र है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है, ZnSO4 इंटू 7H2O। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। तो शनि का जो ग्रह, शनि ग्रह है जिसका घनत्व सबसे कम है, ये पानी के घनत्व से भी इसका घनत्व जो है वो कम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस देश से विषुवत रेखा नहीं गुजरती। तो अर्जेंटीना से। किससे, अर्जेंटीना से नहीं गुजरती है। अगला शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति कहलाती है, क्या कहलाती है, मेसोफाइट। क्या, मेसोफाइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है। तो इसका सही उत्तर का चयन करना है तो ध्यानपूर्वक देखिएगा मेरे भाई। तो पहले क्या होगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, उसके बाद क्या होगा, प्रोजेक्ट टाइगर, उसके बाद क्या आएगा, प्रोजेक्ट हाथी, और अंत में क्या आएगा, जैव विविधता अधिनियम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है जोवाई सुक्री एवं जोजारी किस नदी की सहायक नदियां है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लूनी। क्या, लूनी नदी का। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं ध्रुव, पोल कहते हैं। अगला है किसी चालक में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को किस रूप में निरूपित करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, H बराबर IR² RT। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर देखेंगे, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मक्खन का खट्टा होना, ये रासायनिक अभिक्रिया है।
अगला क्वेश्चन है, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिज्या बढ़ जाती है। क्या? त्रिज्या जो है बढ़ जाती है। अगला, निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज घोल जो है विद्युत का चालक नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है? ये सभी आप लोग ना पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अभिलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल या बैटरी। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जाइलम। अगला, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं वन अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्लेंटियोलॉजी। क्या? प्लेंटियोलॉजी। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है मेरे भाई वो हड्डी के रोग से संबंधित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सबसे सरल इलाज क्या है? तो इसका एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। अगला, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या? तो ये नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एंडोस्पर्म। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो लेटरल मेरिस्टेम के कारण। किसके कारण? लेटरल मेरिस्टेम के कारण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है उत्तक के संबंध में कौन सा कथन सही है? कथन को पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए। तो ये कोशिका से उत्तक और उत्तकों से अंग का निर्माण होता है, ये भी सही है। दूसरा है कि उत्तक शब्द का प्रयोग बीसेट ने किया, तो इसका करेक्ट, ये भी करेक्ट है। यानी कि इनमें तीनों का तीनों जो है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो नहीं जमता है किसके कारण? हिपेरिन के कारण। किसके कारण? हिपेरिन के कारण। अगर आप लोग सेशन लगातार ले रहे होंगे तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर लगाना बहुत आसान हो गया होगा। अब तो बिल्कुल आसान हो गया होगा। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नील हरित शैवाल कौन से फसल वाले खेतों में पाए जाते हैं? कौन सा फसल में पाए जाते हैं? तो ये धान के फसल वाले खेतों में पाए जाते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित, धान के खेत में क्या एक और चीज पाया जाता है? मीथेन गैस, ठीक है। धान में मीथेन गैस की अधिकता होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन नहीं है मेरे भाई? प्लेग जो है ना, हेमोफिलिस परट्यूटिस, ये जो है सही सुमेलित नहीं है। बाकी सभी के सभी सही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा राष्ट्रीय आय से संबंधित हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रोफेसर राज कृष्णा। अगला है, एस्से ऑन इंडियन इकोनॉमी के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एमजी रनाडे। अगला क्वेश्चन है कि रशियन क्रांति को किस अन्य क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अक्टूबर क्रांति। ध्यान पूर्वक फिर से, रशियन क्रांति को किस अन्य क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? अक्टूबर क्रांति। एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। ध्यान देने योग्य तो सारे के सारे क्वेश्चन हैं, किसी क्वेश्चंस को आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन जो है ये महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखें, क्या ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा कलकत्ता में स्थापित महाविद्यालय का नाम था? क्या नाम था इसका? वैथोन कॉलेज। क्या? वैथोन कॉलेज इसका नाम था। अगला, सर्वप्रथम भक्ति का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो श्वेतांबर उपनिषद में, श्वेताश्वर लिखा हुआ है, श्वेताश्वर उपनिषद में। अगला, किस सूफी संत को बंदा नवाज के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मोहम्मद गेसुदराज, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन कह रहा है गुप्त काल में पेठ
इकाई थी। पीठ इकाई क्या थी मेरे भाई? इसका करेक्ट आंसर होगा ग्राम समूह की। अगला है अक्षय नीति। अक्षय नीति का संबंध है, अक्षय नीति का संबंध किससे है? अस्थाई दान से। किससे? अस्थाई दान से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि पौधे में डैश हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑक्सीन। क्या? ऑक्सीन। अगला है, निम्न में से कौन सा जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है? जानवरों में कौन सा हार्मोन नहीं पाया जाता? तो ऑक्सीन है, जो जानवरों में नहीं पाया जाता। अगला है कि मछलियों के हृदय में कितने कक्षा होते हैं, ये बताना है। तो 2 कक्ष होते हैं। इसका स्मरणीय तथ्य डाला गया है यहाँ पे। पीडीएफ को आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर इसे अच्छे से पढ़िएगा, स्किप मत कीजिएगा। मेरी आशा है कि आप जब एग्जाम्स में तो जीके जीएस का एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। यहाँ पे नज़दीक में बिहार सचिवालय का एग्जाम्स है, तो उसको ध्यान में केंद्रित करते हुए इसका सारा जो है वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जो लोग नए हैं उसे वो क्या करें, वो फिर से शुरू से वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा है नहीं, तो आप लोग आसानी से देख ही सकते हैं। तो मेरे भाई कहना यह है कि इसे पढ़िएगा ज़रूर, स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। आइए अगला देखते हैं, सेट नंबर 94 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी पिंड का सीमांत वेग निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? तो ये तरल की ऊंचाई पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है प्रस्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति कितनी होती है? जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन नहीं है? तो विद्युत आकर्षण का नियम ओम। अगला, किसी तत्व की परमाणु संहति निम्नलिखित में से किसकी संख्या के योग के बराबर होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है मेरे भाई? ससंजक बल। क्या कहा जाता है? ससंजक बल। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हुए हैं। अगला, निम्न में से कौन सा पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बीज पत्र। क्या? बीज पत्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य देश बना है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंडोरा। क्या? अंडोरा जो है ये बना है नया। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वाशिंगटन डीसी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन कि भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन कौन करता है? तो बाजार का विनियमन मेरे भाई कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन है? उपरयुक्त तो सभी के सभी। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रीज, विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन, एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत वीडल और टेटम। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिका का बना होता है? तो ध्यान पूर्वक देखिएगा, उसका उत्तर क्या आएंगे? सभी के सभी। पैरामीशियम, अमीबा, जीवाणु जो है सभी के सभी क्या है? एक कोशिकीय जीव है। अगला है, निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के अंतर्गत आता है? संक्रामक रोग के अंतर्गत क्षय रोग आता है। क्या? क्षय रोग जो है वो संक्रामक रोग के अंतर्गत आता है। अगला, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या होती है। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 45। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन सा है? तो पीयूष ग्रंथि से ये सभी के सभी जो है हार्मोन स्रावित होते हैं, एसटीएच, एसीटीएच और एडीएच। अगला, यदि माता का रुधिर वर्ग ओ तथा पिता का रुधिर वर्ग ए बी है तो संतान का रुधिर वर्ग होगा। ब्लड चेन पढ़े होंगे तो इसे करना बिल्कुल आसान है, ए एवं बी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर देखेंगे। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि किस रोग से
किस रोग के विकृति के लिए विडाल परीक्षण यानी विडाल टेस्ट का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टाइफाइड। ठीक है। और एड्स में किसका? एलिसा टेस्ट। अगला है पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं फिर भी चमगादड़ पक्षी से भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि मध्यपट यानी कि डायफ्राम के कारण। किसके कारण? मध्यपट के कारण। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक तत्व है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कैल्शियम फॉस्फेट। अगला है निम्नलिखित में से कौन सम न्यूट्रॉनिक समूह है? सम न्यूट्रॉनिक समूह इसका कौन सा होगा? ऑप्शन डी इसका परम सत्य आंसर होगा। अगला है क्रायोलाइट निम्न में से किसका अयस्क है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एल्यूमिनियम। क्या? एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संचालन और संवहन एवं विकिरण दोनों का दोनों होगा। अगला है कॉपर सल्फेट का अन्य नाम क्या है? कॉपर सल्फेट का मेरे भाई अन्य नाम नीला थोथा है। क्या? नीला थोथा है। अगले है खुले में कुछ देर तक दूध को रखने पर खट्टा क्यों हो जाता है? तो लैक्टिक अम्ल उसमें आती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, लैक्टिक अम्ल के कारण। अगला हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बाब अल मंदेब जल संधि। अगला सौर मंडल का निर्माण निम्नलिखित में से किससे मिलकर होता है? यहाँ कूट का प्रयोग करके इसका उत्तर देना है। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा मेरे भाई। तो उत्तर क्या आएंगे? उपयुक्त सभी ग्रह, उपग्रह, सूर्य, उल्कापिंड सभी के सभी। अगला है सौर मंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा दीर्घवृत्ताकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तेल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन निम्न में से किसका है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आइवर जेनिंग्स का। किनका? आइवर जेनिंग्स का। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा त्रिपुरा। क्या? त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ध्यान पूर्वक देखिएगा मेरे भाई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये सही सुमेलित नहीं है मेरे मित्र। कह रहा है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम था। प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? अप्सरा। क्या? अप्सरा था। अगला है निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है? वाटर लिली किसका है? बांग्लादेश का है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है कि नेपाल के संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय पंचायत। क्या? राष्ट्रीय पंचायत। अगला है ईपीए का पूर्ण रूप क्या है? ईपीए का पूर्ण रूप क्या होगा? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ऑप्शन सी इसका परम सत्य आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इको मार्क। क्या? इको मार्क। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई मेरे बंधु। कह रहा है कि एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम क्या होगा? डायटम, क्रस्टेशियाई और हेरिंग। ठीक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका परम सत्य आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवारी भू राजस्व संग्रह भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा
दक्षिणी क्षेत्र में। किसमें? दक्षिणी क्षेत्र में। अगला है देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ब्रह्म समाज का जो संस्थापक है वो कौन है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। क्या? बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो जौनपुर से फतवा जारी हुआ था किसका? किस मुगल बादशाह के विरुद्ध? तो अकबर के विरुद्ध। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है नचिकेता आख्यान का उल्लेख किसमें मिलता है? तो ये कठोपनिषद में। किसमें? कठोपनिषद में मिलता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु और अधातु दोनों का गुण धर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आयोडीन। आयोडीन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? डैश क्या होगा? तो किया गया कार्य मेरे भाई शून्य होगा। क्या? शून्य। अगला है निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कार्य। क्या? कार्य होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है? ब्रिटिश भारत में वायसराय कैनिंग ने निम्नलिखित में से किस समूह के लिए तूफान में तरंग रोधक शब्द का प्रयोग किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारतीय रजवाड़ों के लिए। किसके लिए? भारतीय रजवाड़ों के लिए किया था। अगला क्वेश्चन है कि अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के बाद किसानों की दयनीय दशा पर किसने कहा कि सारा बंगाल एक जंगल में बदल गया है? रहते हैं। क्या रहते हैं? वनचर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ष 1800 में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रशासन में नए अधिकारियों के प्रशिक्षण से। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? परम सत्य आंसर होगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आज के सेशन से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। बताइएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। इसका स्मरणीय अर्थ डला हुआ है, आप लोग इसे स्किप मत कीजिएगा, इसे 2-3 बार ज़रूर पढ़िएगा ताकि यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर की भी डाल दिया गया है ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत मेरे भाई।